फैक्ट्री घूम रहा था तो 60 से 70 तक के लड़के अपने हिंदुस्तान के अमेरिका में टेस्ला में काम करते हैं। तो हमारे पास बुद्धिमान, यंग, टैलेंटेड मैन पावर, इंटेलिजेंट मैन पावर की कमी नहीं है। कोई भी कंपनी आती है, टाटा आए क्या कोई भी है, उसको बोलता हूँ सब काम कर दूंगा, पर अपॉइंटमेंट मेरे रेफरेंस से पत्र के बिना किया तो याद रखना साले तेरा इंडस्ट्री बंद कर दूंगा। एमपीबीएस सी प्लेन, तो मुझे जब एविएशन वाले परमिशन नहीं दे रहे थे तो मैंने उनको कहा तुम अभी 15 दिन में परमिशन दो, नहीं तो मैं इसका एक्ट का, तुम जो एविएशन का एक्ट है उसको फ्लाइंग बोट एक्ट बोल के, क्योंकि मैं शिपिंग मंत्री था, तो हवा में उड़ने वाली बोट करके मैं कानून बना दूंगा। तो गाड़ी मेरी इलेक्ट्रिक की है, ये गाड़ी मैं, मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी खड़ी है, वो आगे यहाँ होगी, तो मैं बैठता नहीं उसमें। मैंने तय किया इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठूंगा, तो आवाज़ भी नहीं करती, धुआं भी नहीं देती, मस्त स्पीड से दौड़ती है। तो अब इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गई, स्कूटर भी आ गई, बायोफ्यूल आ गया, किसान तैयार करने लगा, तो 12 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनेगी। में 2 क्विंटल तक माल यहाँ से उड़कर जरीपट का जाएगा ऊपर से, कॉलेज के बिल्डिंग से, और सामान भी जाएगा और लोग भी उड़ेंगे हवा में, तो दिन अब दूर नहीं है। और मेरे घर में एक छोटा ऑफिस है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और आपको ताज्जुब होगा कि अभी तक मैंने 7 साल में करीब 49,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दी है। वो मिहान में कोई भी कंपनी आती है, टाटा आए क्या कोई भी है, उसको बोलता हूँ सब काम कर दूंगा, पर अपॉइंटमेंट मेरे रेफरेंस से पत्र के बिना किया तो याद रखना साले तेरा इंडस्ट्री बंद कर दूंगा। अभी TCS 40,000 लोगों को लेने वाली है, SCL 15,000 लोगों को लेने वाली है। तो बड़े प्रमाण पर जितने कंप्यूटर इंजीनियर थे, IT इंजीनियर थे विदर्भ के, मैंने ला के सबको वहाँ नौकरियाँ दिलाई। राफेल करके आया, और ये जो है फाइटर विमान है, ये फाल्कॉन करके एक कंपनी है फ्रांस की, तो ये राफेल उन्हीं का है। तो ये यहाँ अभी एविएशन का भी सेंटर बन रहा है, और अभी हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी को क्लियर किया है। अब ड्रोन में 2 क्विंटल तक माल यहाँ से उड़कर जरीपट का जाएगा ऊपर से, कॉलेज के बिल्डिंग से, और सामान भी जाएगा और लोग भी उड़ेंगे हवा में, तो दिन अब दूर नहीं है। मैंने ही देश में पानी में उतरने वाला हवाई जहाज लाया, तो मेरी इच्छा थी कि शुक्रवार तालाब में और अंबाझरी के तालाब में हवाई जहाज उतरे, तो मैं गंगा में उसकी अभी गुजरात में सर्विस चालू हुई है। तो एमपीबीएस सी प्लेन, तो मुझे जब एविएशन वाले परमिशन नहीं दे रहे थे तो मैंने उनको कहा तुम अभी 15 दिन में परमिशन दो, नहीं तो मैं इसका एक्ट का, तुम जो एविएशन का एक्ट है उसको फ्लाइंग बोट एक्ट बोल के, क्योंकि मैं शिपिंग मंत्री था, तो हवा में उड़ने वाली बोट करके मैं कानून बना दूंगा। तो तुरंत मैंने उनसे काम करवाया, अभी वो भी हुआ है। अब ड्रोन भी आया है, तो अभी हम दिल्ली मुंबई हाईवे पर 350 जगह पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन इसके हमने स्टेशंस बना रहे हैं, और एक्सीडेंट होने के बाद उसको उठाना और तुरंत लेके जाना मैं आप सकता है। और अभी कोई कमी नहीं है हमारे देश में, वर्ल्ड में हमारे लड़के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हिंदुस्तान के हैं। अभी कल मैं बीच में टेस्ला में गया था अमेरिका में, और टेस्ला गाड़ी बहुत सुंदर है इलेक्ट्रिक की, तो मुझे जब वो उनके मालिक भी मिले थे, मैंने भी गाड़ी चलाई, तो गाड़ी तो अच्छी है, पर मुझे अभिमान इस बात का था कि टेस्ला में जब मैं अंदर जाके घूम रहा था फैक्ट्री में, तो मुझे मराठी में आवाज़ दे रहा था, गडकरी साहब नमस्कार, जय महाराष्ट्र। तो जगह जगह पर मुझे जय हिंदुस्तान। तो मैं फैक्ट्री घूम रहा था तो 60 से 70 तक के लड़के अपने हिंदुस्तान के अमेरिका में टेस्ला में काम करते हैं। तो हमारे पास बुद्धिमान, यंग, टैलेंटेड मैन पावर, इंटेलिजेंट मैन पावर की कमी नहीं है। और अगर हमारी शिक्षा संस्थाएं अच्छा काम करेगी तो बहुत से अच्छे लोग हमारे देश में, वर्ल्ड में हम इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं। और आज बहुत अच्छा पोटेंशियल हमारे पास है। मैं कहा कि पानी बेचेंगे तो मुझे हंसने लगे, कुछ भी फंडा लगाते आप, अरे बोला जमेगा। और अब हमारा टॉयलेट का पानी शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार को बेचते, 300 करोड़ साल के मिलते हैं, तो हम देश में पहले हैं। अभी हमारे देश में हमने डीजल की बसेस को CNG में कन्वर्ट करके करीब 100 बसेस चलाना शुरू किया है, और मैं तो पीछे ही पड़ा हूँ पेट्रोल डीजल को बंद करने के लिए। और मैं लगातार ट्रांसपोर्ट मंत्री करके, अभी गाड़ी मेरी इलेक्ट्रिक की है, ये गाड़ी मैं, मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी खड़ी है, वो आगे यहाँ होगी, तो मैं बैठता नहीं उसमें। मैंने तय किया इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठूंगा,
तो आवाज़ भी नहीं करती, धुआं भी नहीं देती, मस्त स्पीड से दौड़ती है। तो अब इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गई, स्कूटर भी आ गई, बायोफ्यूल आ गया, किसान तैयार करने लगा, तो 12 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनेगी। आप जितने लोग हैं उनकी गाड़ियाँ पेट्रोल की होगी, उस गाड़ी में हमने तैयार किया हुआ 10% इथेनॉल मिला हुआ है, वो किसानों ने तैयार किया है। तो पूरे विदर्भ में हम ही सप्लाई करते हैं। तो आने वाले समय में इस देश को बदलना है तो साइंस टेक्नोलॉजी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब इतनी ज़रूरत नहीं है, मेरा सलाह ले लो, मैं आधे पैसे बचा दूंगा आगे बनाने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई, अभी 6 इंच का वाइट टॉपिंग करके मैं पूरा जो आपका रिंग रोड है, कामठी रोड से वो स्टेशन जो है जहाँ से कामठी का जो कंक्रीट वहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक पूरा मेट्रो का कंक्रीट रोड बना रहा हूँ। और इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो 6 से 8 इंच का वाइट टॉपिंग है। अब इतने हेवी रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बचत हो सकती है। अब टेक्नोलॉजी आई, नई बिल्डिंग बनाते समय 2 पुलर जब ब्रिज बनाते हैं तो 2 पियर के बीच का अंतर 30 मीटर होता है। अब मैं आपका यहाँ से जो ब्रिज बना रहा हूँ जो ताजबाग तक, तो मैंने कहा ऐसा नहीं बनाना, तो वो डिस्टेंस अब 120 मीटर कर रहे हैं, तो 3 पियर गायब हो जाएंगे तो कॉस्ट 40% कम हो जाएगी। तो ये मलेशिया और सिंगापुर से हमने नई टेक्नोलॉजी लाई है, जिसमें जो ऊपर का कास्टिंग होगा बीम का वो स्टील फाइबर में है। तो स्टील फाइबर में होने का उसकी स्ट्रेंथ उतनी है कि ये नीचे में बनाने की आवश्यकता नहीं। तो मैं हर साल अब कम से कम 5 से 7 लाख करोड़ के काम करता हूँ। अगर उसमें 20% भी सेविंग हुआ तो 1.5 लाख करोड़ का सेविंग होगा। टू सेव मनी इज़ टू अर्न मनी। तो ये अगले बार मैं आपको बताऊंगा, इसकी हाइट इतनी रखना और डिज़ाइन आपको दिला दूंगा। तो ये बहुत अच्छा बना, क्योंकि मैं जब पालक मंत्री था, जिसका उल्लेख किया था, बाखरू जी का सत्कार था, तो स्वाधीनता के 50 साल के उपलक्ष्य में हुआ था। और नागपुर शहर के सभी ऐसे लोगों को हमने बुलाया था जिसमें दादा का सत्कार किया था, उसमें रोचलदास जी का भी किया था। तो अभी मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम बहुत सी बातें कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का रिसर्च कॉलेज में कर सकते हैं। बहुत लोग पेटेंट ले रहे हैं, बहुत लोग मुझे मिलते हैं, उन लड़कों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपका ये जो आपने गोल्डन जुबली मनाने की शुरुआत की है, मेरी तरफ से हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बुरी बात है, हमारे घर पर भी है, मैंने मेरे बहू को आज ही सुबह मैंने एक कार्यक्रम किया था, वो पूरे देश के रिनाउंड आई सर्जन थे। तो ये जो दिन भर लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन लेके बच्चे दिन भर देखते हैं कि बंद करो, तो 5 साल में उसकी आंखें खराब हो जाती है। तो आज शंकर नेत्रालय से लेकर हिंदुस्तान के सभी डॉक्टरों ने मिलकर एक कैंपेन की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन मैंने किया वीडियो कॉन्फ्रेंस से। आज पूरे देश के डॉक्टर थे कि ये जो लड़कों के आंखों खराब हो रही है इससे, तो अगर दिखाना है तो ऊपर टीवी तो भी चलेगा, पर ये जो लैपटॉप पर और ये दिन भर देखते हैं तो इसके भी दुष्परिणाम है। अब स्टडी अध्ययन करने की बात अलग है, मेरे घर में भी छोटे बच्चे पूरे दिन भर, मैंने फेंको सब ये लैपटॉप पर रखो मत घर में, नहीं तो आंखें खराब हो जाएगी। तो बच्चे अपने मैदान पर जाएंगे तो उनका व्यक्तित्व बनेगा।